सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस YouTube पे क्लास में पढ़ेंगे भारत की भूगोल। और भारत की भूगोल का जो खंड है वो कौन सा है? वो है अवस्थिति एवं भारत का विस्तार। इस टॉपिक से संबंधित इस वीडियो में हम ये क्लास दे रहे हैं कि अवस्थिति एवं विस्तार का जो सार है वो भारत का किस प्रकार से, भारत की अवस्थिति किस प्रकार से, भारत का विस्तार है वो कहाँ तक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब में किस प्रकार से बनती है। देखो, ग्लोब पर भारत की स्थिति है वो किस प्रकार से बन रही है। अब इस ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम रेखाएं खींच जाती है इनको कहते हैं अक्षांश रेखा। ये रेखाएं है वो अक्षांश रेखा। ये जो 20 की रेखा है 0 डिग्री से 0 डिग्री, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसका ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे का भाग को दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में देखो ऊपर 23.5 डिग्री, ये रेखा है करक रेखा। करक रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री पर जो रेखा है उसका नाम है आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वृत्त। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो है मकर रेखा, मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसको कहते हैं अंटार्कटिका वर्त, अंटार्कटिका वृत्त। यहां पर है ये जो बिंदु बन रहा है वो 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण ध्रुव है, और यहां पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो भारत का अक्षांशीय सार देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो भारत के हो गए अक्षांश की स्थिति के बारे में बात। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देखो, ये बीचों बीच जो रेखा है इसको कहते हैं विश्व यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा। इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ जो रेखाएं खींच जाती है उनको देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं यहां। अब देखो भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से बन रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये भारत का अक्षांशीय भाग, ये भारत का देशांतरीय भाग। अब हम ग्लोब में देखते हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार से बनती है, कौन से गोलार्ध में बनती है। देखो, गोलार्ध अक्षांश रेखा के आधार पर देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध हो गए। ये जो 0 डिग्री से 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, विश्व यामोत्तर रेखा है, ये भी 2 गोलार्ध बनाती है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। अब हम देखते हैं इस पूरे ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर बन रही है। देखो, 8 डिग्री 4 मिनट यहां पर देगा उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब यह है कि भारत की स्थिति बनेगी इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के
उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में बनेगी। अब यहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी, ये इस स्थिति से होगी, यहां से तय कैसे हो रही है, पूर्वी देशांतर के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि इस रेखा के कौन सी तरफ भारत की स्थिति बनेगी, पूर्वी साइड में। तो हमें कौन सी अक्षांश के भाग को देखना है, इस खंड में जो अक्षांश बन रहे हैं इसको हमें देखना है 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट, उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट, यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो यहां से हम डॉट डॉट करके रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं देशांतरी विस्तार जो पूर्वी खंड में बढ़ रहा है, कहने का मतलब पूर्वी गोलार्ध में बढ़ रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट, यहां पर है 0 डिग्री, यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखा है 360 और अक्षांश रेखा है 180। 360 देशांतर रेखाएं और 180 अक्षांश रेखाएं। अब देखो 68 डिग्री 7 मिनट यहां से प्रारंभ होती है अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से, ये विश्व यामोत रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को दर्शाती है। इसके पूर्वी साइड में 180 रेखाएं, इसके पश्चिमी साइड में भी कितनी है 180। अब देखो यहां पर स्थिति ये बन रही है कि 68 डिग्री 7 मिनट, यहां पर लेते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट, इसके बाद है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां पर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, इसी आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर बन रही है। अब देखो इनसे रेखाएं आगे डॉट डॉट करके हम बढ़ाते हैं, एक तो ये खंड बना है। अब देखो ये जो कॉलम बना है ये बना है भारत की स्थिति का, ये भारत बन गया पूरा। तो ग्लोब पर अगर हमें देखना है कि भारत की स्थिति कहां पर बन रही है, विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति कहां पर बन रही है, तो भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यहां पर स्थिति बन रही है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ध्यान में रखना है कि विश्व के मानचित्र में देखा जाए या ग्लोब पर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर बन रही है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में बनती है। ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र बन रहा है, ये जो क्षेत्र बनता है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बन रहा है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति बन रही है उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में। ये तो बात हो गई अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। अब हम बात करते हैं विस्तार की, यानी भारत का विस्तार है वो कहां कहां तक है। वो अरे देखिए अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये तो है भारत का कुल क्षेत्रफल। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में भाग कितना है, विश्व क्षेत्रफल में, यानी विश्व क्षेत्रफल में कितना भाग आता है 2 पॉइंट, या तो हम 4 लिख सकते हैं या 45, 2.45% भाग आता है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के मानचित्र में या विश्व के कुल क्षेत्रफल में है वो कितना भाग आता है 2.45। अब देखो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान है 7वां।
अब भारत से जो 6 बड़े देश है वो कौन कौन से, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखो उसको। वो ट्रिक बनती है देखो, रुक, चीन, अब, आ, भारत। अब भारत का जो 7वां स्थान आ रहा है उससे पहले 6 स्थान पर कौन कौन से देश बनते हैं। एक नंबर पर है देखो रूस, एक नंबर रूस, 2 नंबर है कनाडा, 3 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, 4 नंबर पर है अमेरिका, अमेरिका 4 नंबर। 5 नंबर पर है वैसे ब्राजील, 5 नंबर ब्राजील, और 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये 6 देश है वो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और भारत से जो बड़े देश है वो कितने हैं, 6 है। अब देखो इसमें एक ट्रिक बनता है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। इसी के आधार पर हमने ये 6 देश है उनके नाम लिए देखो, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश है वो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। अब देखो क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। देखो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई बनती है, ये हो गई लंबाई, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ये बनती है भारत की चौड़ाई। अब भारत की लंबाई कितनी है, लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अब देखो ये उत्तरी भाग है भारत का, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है, ये भारत का पश्चिमी भाग है। अब उत्तर से दक्षिण हमेशा होती है लंबाई, और भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये भारत की हो गई चौड़ाई। अब देखो भारत की जो लंबाई है उसका ऊपरी भाग किस अक्षांश पर है, भारत की लंबाई का जो दक्षिणी भाग है वो किस अक्षांश पर है, ये बात देखते हैं हम। देखो यहां पर जो अक्षांशीय भाग बनता है वो बनता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये बनता है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। याद रखना ये भारत के दक्षिण में है, लेकिन नाम इसके पीछे उत्तरी अक्षांश आएगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति बन रही है। अब देखो भारत के उत्तरी भाग पर यहां पर जो अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणी भाग, मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, मुख्य भूमि का जो उत्तरी भाग है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन अगर अंडमान और निकोबार, अंडमान भाग और निकोबार का अगर खंड देखा जाए तो भारत का जो पूर्णतः दक्षिणतम भाग है, भारत का पूर्णतः जो दक्षिणतम भाग है वो बनता है 6 डिग्री 45 मिनट, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का जो बिल्कुल दक्षिणतम भाग है, मुख्य भूमि का नहीं, वैसे संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट जो आता है ग्रेट निकोबार, यानी ये जो भाग है दक्षिण भाग, ये ग्रेट निकोबार, ये तो अंडमान है, ये निकोबार है, निकोबार का दक्षिण भाग है वो ग्रेट निकोबार कहलाता है, और ग्रेट निकोबार दक्षिणतम बिंदु बनता है और ये 6 डिग्री 45 मिनट, और इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणतम जो बिंदु बनता है वो कौन सा बनता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये जो उत्तरी भाग बनता है इसको कहते हैं उत्तरी
इंद्राकोल, इंद्राकोल। भारत का जो उत्तरी भाग है इसको इंद्राकोल के नाम से, भारत का दक्षिणतम भाग बनता है, यानी मुख्य भूमि का नहीं, पूरा संपूर्ण भाग का, जिसमें ये द्वीप समूह आता है, भारत से हटकर के जलीय सीमा बनाता है। इसका जो भाग देखा जाए ये बनता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये भारत का बिल्कुल दक्षिणी सिरा है और इस सिरे को किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये तो भारत की होगी लंबाई की बात। अब देखो भारत की चौड़ाई अरुणाचल से लेकर के और पश्चिम में कहां तक है? गुजरात तक। ये भारत की है चौड़ाई की स्थिति बन रही है, यानी अरुणाचल से लेकर के पश्चिम क्षेत्र में गुजरात तक भारत की चौड़ाई बनती है। चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, इसको भारत की प्रधान रेखा भी कहा जाता है, प्रधान रेखा। और वो प्रधान रेखा कौन सी है? ये अक्षांश रेखा प्रधान, जो समय ने बताती है। भारत की जो मानक प्रधान रेखा है वो समय बताती है, वो आती है देशांतर रेखा। वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भाग बनता है। वो भारत की मानक रेखा है जहां से समय निर्धारित किया गया है। लेकिन ये रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य। अब देखो ये 8 राज्य कौन कौन से बनते हैं? यहां से देखो गुजरात, गुजरात के बाद ये मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8। अब देखो अक्षांश रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और 8 राज्य कौन कौन से बनते हैं? 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान आएगा इससे पहले, 3 नंबर पर राजस्थान ले लेते हैं, राजस्थान, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर है मिजोरम। मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8। इन 8 राज्यों से होकर के एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत के बीचों बीच, भारत को 2 भागों में बांट दिए, एक भाग उत्तरी भाग, एक बनता है दक्षिणी भाग। और ये कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें लंबवत गिरती है उसके कारण भारत में है वो उष्णकटिबंधीय स्थिति बनती है, जिसके कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना वो ज्यादा बनती है। अब देखो इसके बाद भारत की जो परिसीमा है उसके बारे में पढ़ते। देखो भारत की सीमा, अब देखो भारत की सीमा 2 तरह की रहती है, 2 प्रकार। एक भाग लगता है स्थलीय और एक भाग लगता है जलीय। अब इसलिए भाग है उसकी कुल लंबाई बनती है 15,200 किलोमीटर। इसलिए भाग की जो दूरी है पूरी, यहां से लेकर के ये पूरा भाग बनता है यहां तक, उसकी दूरी कितनी आती है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद जो जलीय भाग, इस जलीय भाग की स्थिति बनती है 7516.6 किलोमीटर। अब देखो इसकी 2 स्थिति बनती है। अगर भारत की केवल मुख्य भूमि की बात की जाए, केवल यहां से लेकर के यहां तक की बात की जाए तो सीमा लगती है 6100 किलोमीटर। कितनी लगती है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यहां पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा को मिला करके कुल जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा कितनी हो जाती है? वो हो जाती है